1946 में एक बहुत फेमस कोट था, नंबरों के खेल से दूर रहो। पुराने जमाने के लीडर, सेनापति और राजा अपने गट्स और अंदाजों से दुनिया चलाते थे। बट लेट मी टेल यू द हार्श ट्रूथ, द रियलिटी इज डेड। आज का दौर गट्स का नहीं, रियलिटी और डेटा का है। आज दुनिया वो लोग नहीं चला रहे जो सबसे तेज चिल्लाते हैं, दुनिया वो चला रहा है जो इंसानी दिमाग को खामोशी से कंट्रोल करना जानते हैं। वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज ऑफ बिहेवियरल मैनिपुलेशन। आज हम डिकोड करने वाले हैं रोबर्ट सियाल्डिनी की मास्टरपीस बुक पेरिसुएशन। ये वो डार्क साइकोलॉजी है जो दुनिया के टॉप 1% मास्टरमाइंड्स यूज करते हैं। तुम्हें पता है, जब 1984 में ऑथर की पहली बुक आई थी तो लोगों ने इसे कचरा समझकर रिजेक्ट कर दिया था। सालों तक उसे किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर अचानक दुनिया का माइंडसेट शिफ्ट हुआ। लोगों को समझ आने लगा कि ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजी और एविडेंस के थ्रू हैक किया जा सकता है, और वो किताब रातों रात एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गई। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए अच्छी बातें बोलनी पड़ती है। गलत। असली गेम तो तब शुरू होता है जब तुमने अपना मुंह खोला भी नहीं होता। बात शुरू करने से पहले ऐसा क्या करे कि सामने वाला तुम्हारी हर बात मानने के लिए पहले से प्रोग्राम हो जाए। यही पेरिसुएशन का असली राज है। आज मैं तुम्हें सामने वाले के दिमाग में अपने आइडियाज प्लान करने का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, लेकिन एक छोटी सी वार्निंग है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर डिकोड करूंगा जो शायद अभी इसी वक्त तुम्हारे खुद के दिमाग पर असर कर रहा है। अगर तुम्हें चेस बोर्ड का असली खिलाड़ी बनना है तो इस वीडियो के हर एक वर्ड को बहुत ही केयरफुली सुनना। पुराने मिलिट्री जनरल्स हमेशा कहते थे कि किसी को हराने या अपनी बात मनवाने के लिए हफ्तों और महीनों का स्ट्रेटेजी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम किसी के भी डिसीजंस को एक सेकंड के अंदर बदल सकते हो? क्या ये रियलिटी में पॉसिबल भी है? द आंसर इज यस। सारा गेम इसे एक पल का है, जिसे साइकोलॉजी में द प्रिविलेज मूवमेंट कहते हैं। जो लोग इस दुनिया के टॉप पर बैठे हैं, द रियल मास्टरमाइंड्स, वो कभी भी सीधा अपनी बात सामने नहीं रखते। दे एक्ट लाइक गार्डनर्स। और अगर मिट्टी पत्थर जैसी है तो चाहे तुम उसमें कितने भी बीज डाल लो, वो कभी नहीं उगेगा। पहले सामने वाले के दिमाग में अपनी जमीन तैयार करनी पड़ती है। सामने वाले को पहले उस स्टेट में लाना होता है कि वो तुम्हें हाँ बोले। लेट मी गिव यू ए रियल लाइफ एग्जांपल। पेरिसुएशन बुक ऑथर के एक दोस्त को अपनी कंसल्टिंग फीस के लिए $75,000 चाहिए थे। अगर वो ये सीधा अमाउंट मांगता तो क्लाइंट उसे मना कर देता, लेकिन उसने एक ट्रिक यूज किया जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। उसने मीटिंग में मजाक में कहा, टेंशन मत लो, मैं तुमसे $1 मिलियन नहीं मांग रहा। क्लाइंट हंसने लगा, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर उसके दिमाग में 1 मिलियन का वो बड़ा नंबर सेट हो गया था। ऐसे ही उसने अपनी असली फीस $75,000 बताई। वो अमाउंट क्लाइंट के ब्रेन को बहुत छोटा और रीजनेबल लगा। ये अग्रीड इंस्टेंटली, बिना किसी बहस के। ये सिर्फ बातों तक लिमिट नहीं है, रिसर्च ने प्रूफ किया है। अगर किसी रेस्टोरेंट का नाम स्टूडियो 97 हो तो लोग वहाँ ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। वहीं अगर नाम स्टूडियो 17 हो तो लोग कम पैसा देते हैं। बड़ा नंबर देखकर दिमाग बड़े खर्चे के लिए रेडी हो जाता है। अगर किसी वाइन शॉप में बैकग्राउंड में जर्मन म्यूजिक बज रहा है तो कस्टमर्स बिना सोचे जर्मन वाइन खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका खुद का डिसीजन है, लेकिन असल में उनके एनवायरनमेंट ने उन्हें कंट्रोल किया था। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्योर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। इससे तुम्हारी बात माने जाने की प्रोबेबिलिटी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये प्रिविलेज्ड मूवमेंट तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुमने सामने वाले का ट्रस्ट हैक नहीं किया है। ट्रस्ट हैक करने का जो मेथड मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ वो इतना डेंजरस और प्रैक्टिकल है, तुम उसे अभी अपने घर वाले पर या फिर फ्रेंड के ऊपर अप्लाई करने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है, कार बेचना या फिर करोड़ों की डील क्रैक करना या फिर अपनी बात के लिए किसी को कन्विंस करना, क्या ये सब अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। सामने चाहे कोई भी बैठा हो, नॉर्मल इंसान या फिर किसी बड़े कंपनी का CEO, हर जगह गेम एक ही है, द ह्यूमन ब्रेन। पेरिसुएशन बुक में ऑथर ने एक बहुत ही डेंजरस केस स्टडी शेयर किया है। जिम नाम का एक टॉप टियर सेल्समैन था। वो महंगी मशीनें बेचता था और उसका सेल्स रिकॉर्ड बाकी सबसे मीलों आगे था। उसका सीक्रेट उसका प्रोडक्ट नहीं था, उसका सीक्रेट था उसका ट्रस्ट। और वो ये ट्रस्ट बात शुरू करने से पहले ही जीत लेता था। कैसे? एक बहुत ही कैलकुलेटेड और साइकोलॉजिकल ट्रिक से। जिम जब भी किसी क्लाइंट के घर जाता था तो वो जानबूझकर अपनी एक जरूरी बुक या फाइल अपनी कार में छोड़ देता था। मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले वो बहुत कैजुअल कहता, अरे मैं अपनी एक बहुत ही जरूरी बुक कार में ही भूल गया, क्या मैं आपके घर की चाबी ले सकता हूँ ताकि दरवाजा लॉक करके वो बुक खुद ले आऊँ? और लोग उसे अपने घर की चाबी दे देते थे। अब इसे डिकोड करते हैं। हम अपने घर की चाबी, जो हमारी सबसे प्राइवेट और सेफ जगह है, किसी को देते हैं। उसे दिया जाता है जिस पर हमें 100% ट्रस्ट हो। प्रोडक्ट के बाद जिम ने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला था, लेकिन उसने क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया था। हमारा दिमाग कनेक्शंस और एजम्पशंस पर काम करता है। जैसे ही क्लाइंट ने जिम के हाथ में चाबी दी, उसके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली ये सिग्नल भेज दिया कि ये इंसान भरोसे के लायक है।
जिम ने अपने पीच देने से पहले ही अपना वाइब, अपना अथॉरिटी और अपना ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर दिया था। जिम का यह हैक बहुत ही पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रिक थी। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम किसी इंसान के दिमाग के अंदर घुसकर उसकी खुद की मेमोरीज को उसी के खिलाफ वेपनाइज कर सकते हो। अब अगला ट्रिक तुम्हारे होश उड़ा देंगे। मैंने कहा था कि तुम सिर्फ एक शब्द से किसी की भी यादों और उसके दिमाग को वेपनाइज कर सकते हो। ऑथर सियाल्डिनी ने एक बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक पार्टी में गए और उन्होंने हाथ देखने का नाटक किया। उन्होंने एक आदमी का अंगूठा पकड़कर कहा, तुम बहुत जिद्दी इंसान हो। पता है क्या हुआ? उस इंसान ने झट से मान लिया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ देर बाद ऑथर ने उसी सेम आदमी से कहा, तुम्हारी हाथ की लकीरें कह रही है कि तुम बहुत ही फ्लेक्सिबल और मिलनसार इंसान हो। अब तुम सोचोगे क्या ऑथर कोई जादूगर था? नहीं, दिस इज द अल्टीमेट माइंड हैक, जिसे साइकोलॉजी में पॉजिटिव टेस्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। हमारा दिमाग बहुत ही सिंपल और खतरनाक तरीके से काम करता है। सामने वाले का अटेंशन जहाँ जाएगा वो उसी को सच मानने लगेगा। जब ऑथर ने उसे जिद्दी कहा तो उसके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली उन पुरानी मेमोरीज को स्कैन करना शुरू कर दिया। जब उसने किसी की बात नहीं मानी थी, उसे जिद्दी होने के पक्के सबूत मिल गए। और जब ऑथर ने उसे फ्लेक्सिबल कहा तो उसके ब्रेन ने वो यादें ढूंढ निकाली जब उसने लोगों की मदद की थी। इंसान का दिमाग उसी चीज का प्रूफ ढूंढता है जो उसे ढूंढने के लिए कहा जाए। यही वजह है कि चालाक लोग और बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी तुम्हें अपने जाल में फंसा लेती है। अगर कोई सर्वे करने वाला आदमी आकर तुमसे पूछे क्या आप अपनी सोशल लाइफ से दुखी हैं, जैसे ही ये सवाल तुम्हारे कानों में जाएगा, तुम्हारा दिमाग सिर्फ अपने दुखों पर फोकस करेगा। कनाडा में एक रिसर्च हुई थी जहां जिन लोगों को ये सवाल पूछा गया वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले 375% ज्यादा दुखी महसूस करने लगे। सिर्फ एक सवाल ने उनका पूरा स्टेट ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय कर दिया। शेरलॉक होम्स जैसे मास्टरमाइंड इस जाल में कभी नहीं फंसते, क्योंकि वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो नहीं हुई है, लेकिन 99% लोग सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, मैं समझ गया, अटेंशन कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन क्या मैं एक साथ दो चीजों पर फोकस करके इस ट्रैप से बच सकता हूँ? अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आगे मैं तुम्हें ह्यूमन ब्रेन का वो ग्लिच बताने वाला हूँ जिसे अटेंशन ब्लिंक कहते हैं। ये वो सेकंड है जहाँ तुम्हारा दिमाग अंधा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ 2-3 चीजों पर फोकस कर सकते हो। हमारा दिमाग बस बहुत तेजी से एक चीज से दूसरी चीज पर स्विच करते रहता है, और इस स्विचिंग प्रोसेस में जो टाइम लगता है उस मेंटल ब्लाइंड स्पॉट को साइकोलॉजी में अटेंशनल ब्लिंक कहते हैं। ये वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है जहां तुम्हारा दिमाग पूरी तरह अंधा हो जाता है, और एक ट्रू मैनिपुलेटर इसी एक सेकंड का वेट करता है स्ट्राइक करने के लिए। हमेशा याद रखना, अटेंशन देने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक कॉस्ट तुम जिस चीज पर अपना फोकस डालते हो वो सब कॉन्शियसली तुम्हें लाइफ की सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट चीज लगने लगती है। मिल्टन एरिक्सन नाम की एक बहुत लीजेंडरी डॉक्टर थे। वो जब भी अपना कोई बात मनवाना चाहते थे वो चिल्लाते नहीं थे। इनफैक्ट जब आसपास बहुत शोर होता था वो अचानक अपनी आवाज और भी धीमी कर देते थे। इससे होता क्या था, उनके पेशेंट उनकी बात सुनने के लिए फिजिकली आगे झुकना पड़ता था। वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डार्क रूल है। जब तुम किसी चीज की तरफ आगे झुकते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को हाई प्रायोरिटी मार्क कर देता है। वो बात ऑटोमेटिकली तुम्हें बहुत जरूरी लगने लगती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और पॉलिटिशियंस भी एग्जैक्टली यही प्लेबुक यूज करते हैं। वो तुम्हें ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या सोचना है, वो बस ये कंट्रोल करते हैं कि तुम्हें किस बारे में सोचना है। अगर टीवी पर बार बार एक ही इशू को दिखाया जाए तो लोग उसे ऑटोमेटिकली देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान लेंगे, चाहे रियलिटी उससे बिल्कुल अलग हो। अब यहाँ एक बहुत ही डार्क सवाल उठता है, अगर लोग सिर्फ वही सच मानते हैं जिस पर उनका फोकस लॉक कर दिया जाए, तो क्या किसी मासूम इंसान के दिमाग को इतना मैनिपुलेट किया जा सकता है कि वो एक ऐसे क्राइम कन्फेस कर जो उसने कभी किया ही नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड 100% तुम्हारे कंट्रोल में है, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तुम्हारा इल्यूजन को तोड़ देगा। अगर मैं तुम्हें किसी चीज पर फोकस करा दूं तो तुम बाकी पूरी दुनिया को इग्नोर कर दोगे और फेक रियलिटी को सच मान लोगे। एक बहुत डार्क केस स्टडी सुनो। पीटर रेली नाम के एक लड़के की मां का मर्डर हो गया था। पुलिस ने पीटर को अरेस्ट किया और 16 घंटे तक उसे एक कमरे में इंटरोगेट किया। उसका दिमाग इतना घुमा दिया गया, उस पर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला गया कि उसको अपने ही रियलिटी पर शक होने लगा, अपने ही यादों पर शक होने लगा। लास्ट में आकर उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ, मैंने ही किया है। 2 साल बाद डीएनए एविडेंस से प्रूव हुआ कि पीटर उस रात वहाँ था ही नहीं, 100% इनोसेंट था। पुलिस ने जो इंटेरोगेशन वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें कैमरा का एंगल सिर्फ और सिर्फ पीटर के चेहरे पर था। जोड़ी या नॉर्मल इंसान वो वीडियो देखता तो उन्हें पीटर ही असली गुनहगार लगता था, क्योंकि जो चीज स्क्रीन पर सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट दिखती है दिमाग उसको ही कॉज मान लेता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को इतने हैवी पैकेजेस क्यों मिलते हैं?
इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं। ज्यादा दिखता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। यही तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा सर्वाइवल हैक है। अगर लाइफ में कभी भी पुलिस या अथॉरिटी फिगर तुम्हें किसी रूम में इंटरोगेट करने के लिए बुलाए, सबसे पहले कमरे में कैमरा ढूंढो। कैमरा हमेशा पुलिस वाले के पीछे होगा ताकि फोकस तुम पर रहे। करना क्या है कि अपनी कुर्सी को थोड़ा साइड में खिसका लेना है। अपना एंगल ऐसे सेट करो कि कैमरे में तुम्हारा उस पुलिस वाले दोनों का चेहरा बराबर दिखे। जैसे ही तुम इक्वल विजिबिलिटी में आते हो, सामने वाले का साइकोलॉजिकल एडवांस 0 हो जाता है। नेवर लेट देम आइसोलेट योर इमेज। ये तो था विजुअल डोमिनेशन, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसका तुम कब से वेट कर रहे हो। होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम किसी के दिमाग में एक ऐसा मेंटल लूप क्रिएट कर सकते हो और रात भर सो ना पाए और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे। 1920s में जर्मनी का एक वेटर था जिसने वहाँ के साइंटिस्ट का होश उड़ा दिया। वो एक साथ 10-15 लोगों के ऑर्डर्स को बिना नोटपैड पर लिख के याद रख लेता था। लेकिन उसमें एक बहुत ही अजीब बात थी, जैसे ही वो खाना टेबल पर सर्व कर देता, वो उस ऑर्डर को पूरी तरह भूल जाता था। ब्लूमा जेगर्निक नाम का एक साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत बढ़िया ग्लिच मिला। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द जेगार्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग अधूरी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक कोई काम, कोई बात या कोई लूप पूरा नहीं होता, दिमाग उसे चुंबक की तरह पकड़ कर रखता है। कंप्लीट हो चुकी बातों को ब्रेन डिलीट कर देता है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ऑब्सेशन बन जाती है। अगर तुम्हें लाइफ में एक हाई वैल्यू और डोमिनेंट कैरेक्टर बनना है तो इस रूल को अपने लाइफ में वेपनाइज करना सीखो। अगर तुम रात को अपना काम या राइटिंग खत्म कर रहे हो तो उसे कभी भी पूरा कंप्लीट मत करो। एक पैराग्राफ या एक लाइन अधूरी छोड़ दो। कल सुबह उसे पूरा करने की जो तरफ होगी वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 100 गुना ज्यादा कर देगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस लूप को क्लोज करना चाहेगा। अगले ट्रिक पर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए होता है? यू आर रॉन्ग। वर्ड्स आर साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। सही शब्दों का यूज करके तुम किसी के भी दिमाग के वायर्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हो। होता क्या है, एक हॉस्पिटल ने अपने यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दिया। उन्होंने वायलेंस वाले वर्ड्स बैन कर दिए, बुलेट पॉइंट्स को इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स कर दिया, प्रॉब्लम पर अटैक करने की जगह अप्रोच वर्ड यूज किया। और पता है क्या हुआ? वहाँ का पूरा वर्क कल्चर और माइंडसेट बदल गया। बुरे वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में एग्रेशन बढ़ा देता है। वर्ड्स लिटरली चेंज योर बिहेवियर। अगर तुम क्राइम को जंगली जानवर कहोगे तो लोग उसे पकड़ने और जेल में डालने की बात करेंगे, लेकिन अगर उसे बीमारी कहोगे तो लोग उसका इलाज ढूंढेंगे। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से सोसाइटी का पूरा डिसीजन पलट जाता है। स्टॉप सेल्समैन या मैनिपुलेटर्स कभी पुरानी कार नहीं बोलते, कहते हैं प्री ओन्ड। वो पैसे खर्च होने को कॉस्ट नहीं बोलते, वो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और सबसे बड़ा हैक अपनापन। इंसान को दुनिया में सबसे प्यारा अपना नाम लगता है। कोका कोला ने जब बोटल्स पर लोगों के नाम लिखे तो उनकी सेल्स आसमान पर चली गई। तुम्हारी लैंग्वेज और तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा रियलिटी डिफाइन करते हैं, लेकिन वर्ड्स सिर्फ पहला स्टेप है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का 7 एब्सोल्यूट लॉज है? अब मैं तुम्हें वो 7 पिलर्स बताने वाला हूं जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स और लीडर्स यूज करते हैं। और इसमें जो 7th लॉ है वो इतना डेंजरस है कि उसके आगे सामने वाले का दिमाग अपना सारा डिफेंस ड्रॉप कर देता है। रूल नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। हमेशा पहले दो पहले लो। CIA ने आतंकवादियों से राज उगलवाने के लिए उन्हें कस्टमाइज शुगर फ्री बिस्कुट्स दिए थे। जब तुम किसी को अनएक्सपेक्टेड कस्टमाइज गिफ्ट देते हो तो सामने वाला साइकोलॉजिकल डेप्थ में आ जाता है और तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। रूल नंबर 2, लाइकिंग। लोग उसकी बात मानते हैं जो उनके जैसा होता है। सामने वाले की सटल मिमिक्री करो, फेक नहीं स्ट्रैटेजिक तारीफें करो। ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। रूल नंबर 3, सोशल प्रूफ। भीड़ क्या कर रही है? अगर किसी होटल के मेन्यू पर लिखा हो आवर मोस्ट फेमस डिश तो लोग वही ऑर्डर करते हैं। हम सबकॉन्शियसली भीड़ को फॉलो करते हैं वैलिडेट के लिए। रूल नंबर 4, ऑथोरिटी। एक्सपर्ट्स पर शक नहीं करते। ट्रस्ट जीतने की अल्टीमेट ट्रिक सुनो। पहले अपनी एक छोटी सी वीकनेस बताओ और उसके तुरंत बाद अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताओ। लोग तुम्हें ब्रूटली ऑनेस्ट और अनटचेबल मान लेंगे। रूल नंबर 5, स्कैर्सिटी। खोने का डर पाने की खुशी से बहुत बड़ा होता है। ये मौका सिर्फ आज के लिए है। इंसान फियर ऑफ मिसिंग आउट में सबसे जल्दी और बिना सोचे डिसीजन लेते हैं। रूल नंबर 6, कंसिस्टेंसी। एक छोटा सा प्रॉमिस करो, एक छोटा सा एस, फिर बड़ी हेल्प मांगो। लोग अपनी पुरानी बात से पलटना नहीं चाहते। रूल नंबर 7, जिसे कहते हैं यूनिटी। ये लाइकिंग से बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे जैसा है, इसका मतलब है वो मेरा हिस्सा है। वॉरेन बफेट जैसा बिलियनर अपने रिपोर्ट में पहले अपनी गलती बताता है और फिर कहता है जो एडवाइस मैं अपने परिवार को दूंगा वही मैं आपको दे रहा हूँ। परिवार शब्द सुनते ही लोग अपना दिमाग बंद कर लेते हैं और उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।